अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपका ताल्लुक़ ईरेज़ यानी बिरज हमल से है और आप अक्सर ये सोचते हैं कि आपकी दुआएं कब कबूल होंगी? क्या कभी आपने महसूस किया कि कुछ ख़ास लम्हों में मांगी गई दुआ हैरत अंगेज़ तौर पर जल्द पूरी हो जाती है, जबकि बाज़ औक़ात लंबी दुआएं भी इंतज़ार में रह जाती हैं? अगर आप एरीज़ यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत ख़ास है, क्योंकि इसमें हम उन राज़ों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर आप अपने दुआओं की कबूलियत के वक्त को पहचान सकते हैं। एरीज़ एक फायर साइन है जिसके अफराद में जज्बा, हिम्मत और मजबूत इरादा पाया जाता है, और यही खसूसियत इनकी दुआओं को भी एक ख़ास ताकत देती है। लेकिन हर ज़ोडिएक साइन की तरह एरीज़ में भी कुछ मखसूस औकात और रूहानी लम्हात ऐसे आते हैं जब दुआ की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम न सिर्फ उन औकात का जिक्र करेंगे, बल्कि एरीज़ वो रूहानी अमाल और आदात भी बताएंगे जो आपकी दुआ को अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा जल्द पहुंचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नई रूहानी हकीकत लेकर आया है। आप लोग फितरी तौर पर निहायत मजबूत इरादे के मालिक होते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर मौजूद होती है जो दूसरों से आपको अफजल करती है, और यही एनर्जी जब दुआ के साथ जुड़ जाती है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। एरीज़ वालों की दुआ अक्सर उस वक्त कबूलियत के करीब होती है जब वो पूरे यकीन और दिल की सच्चाई के साथ अल्लाह से रजू करते हैं। इनकी फितरत में जल्दबाजी ज़रूर होती है, मगर यही जल्दबाजी सब्र और यकीन में बदल जाए तो इनकी दुआएं हैरत अंगेज़ अंदाज में कबूल होने लगती हैं। एरीज़ अफराद को अपनी दुआ के वक्त दिल को पुरसकून रखना चाहिए और जल्दी रिज़ल्ट हासिल करने की ख्वाहिश को कम करना चाहिए। जब एरीज़ अफराद अपनी ज़िद और बेसब्री को छोड़कर आजिज़ी इख्तियार करते हैं तो इनकी दुआ की तासीर बढ़ जाती है। यही वजह है कि एरीज़ वालों के लिए दुआ के साथ नरमी और तवक्कल को शामिल करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि यही दो चीज़ें इनकी रूहानी ताकत को मुकम्मल करती हैं। अब बात करते हैं उन औकात की जब एरीज़ की दुआ कबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरीज़ आप लोगों के लिए सबसे ताकतवर वक्त तहज्जुद का वक्त माना जाता है, यानी रात का आखिरी हिस्सा जब हर तरफ खामोशी होती है, दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होता है। इस वक्त मांगी गई दुआएं निहायत असर रखती हैं, ख़ास तौर पर अगर खलूस और यकीन के साथ मांगी जाएं। इसके साथ साथ जुमे के दिन फजर के बाद और मगरिब का वक्त भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन लम्हात में की गई दुआ में एक ख़ास तासीर पाई जाती है, क्योंकि ये लम्हे रूहानी तौर पर बहुत मजबूत समझे जाते हैं, और बाज़ रूहानी माहिरीन ये भी कहते हैं कि एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट चूँकि मार्स है, और जब ये अपनी मजबूत पोजीशन में हो तो इस वक्त मांगी गई दुआ में अज़म और ताकत शामिल हो जाती है। और ये वो लम्हात होते हैं जब एरीज़ अफराद अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ अपनी दुआओं की बुनियाद पर देख सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि दुआ को महज अल्फाज नहीं बल्कि अपने दिल की पुकार बनाएं। एरीज़ वालों के लिए कुछ ख़ास दिन और तारीखें भी व्यूवर्स ऐसी मानी जाती हैं जिनमें दुआ की तासीर आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा महसूस होती है। पीर और जुमेरात के दिन एरीज़ वालों के लिए निहायत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों को रहमत और कबूलियत के दिन कहा जाता है। और अगर एरीज़ अफराद इन दिनों में खसूसी तौर पर नमाज के बाद दुआ करें और अल्लाह के हजूर आजिज़ी इख्तियार करें तो इनकी दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक, शब कदर और जुमे का दिन एरीज़ के लिए निहायत बाबरकत और बामायनी है। इन दिनों में मांगी गई दुआ को ख़ास अहमियत हासिल होती है। एरीज़ के लिए ये बड़ा ही बेहतरीन और आइडियल वक्त है कि वो इन महीनों के शुरू के दिनों में ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की पहली और 7वीं तारीख को खसूसी दुआएं करें, क्योंकि इन दिनों को नए आगाज़ की अलामत माना जाता है। जब एरीज़ अफराद इन बाबरकत दिनों को पहचान कर अपनी दुआ को इन लम्हात के साथ जोड़ लेते हैं तो इनके दिल में उम्मीद और यकीन की रोशनी बढ़ जाती है, और यही यकीन दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा राज बनता है। एरीज़ के लिए कुछ रूहानी अमाल भी ऐसे हैं व्यूवर्स जो इनकी दुआओं को मज़ीद मुअस्सर बनाते हैं, और इनमें जो अमल सबसे अफजल है वो है इस्तग़फ़ार की कसरत, क्योंकि इस्तग़फ़ार दिल को नरम करता है, इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। एरीज़ अफराद अगर रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें तो उनके दिल की बेचैनी कम होने लगती है और दुआओं में यकसुई
پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عمل ایریز افراد کی دعا کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھنا نہایت مؤثر ایریز کے لیے مانا جاتا ہے، خاص طور پر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور جو ایریز افراد ہر روز کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کی عادت ایریز کوشش کریں کہ اپنائیں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دعا کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو کم کرتا ہے، اور جب یہ روحانی اعمال ایریز مسلسل کریں تو ان کے دل میں ایک خاص سکون پیدا ہوتا ہے، اور یہی سکون دعا کے اثر کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف ایریز اپنی مشکلات میں کمی محسوس کرتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں پازیٹیو تبدیلیاں بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کے حوالے سے جو اکثر ایریز نادانی میں کر بیٹھتے ہیں، اور یہی غلطیاں ان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو ایریز سے سرزد ہوتی ہے وہ ہے بے صبری۔ ایریز کی فطرت میں جلدی کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور جب دعا کے فوراً بعد نتیجہ نظر نہ آئے تو یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور اگر یہ دعا کی قبولیت میں شک پیدا کریں یا ناشکری کر بیٹھیں، یا دعا کے دوران یا بعد میں ان کے دل میں خیال آئے کہ شاید دعا قبول نہ ہو، تو اس دعا کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں پر ڈٹے رہنا بھی دعا کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے تو دعا کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ ایریز والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ان عادات پر غور کریں، انہیں درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں دور کرتا ہے تو اس کی دعا میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ ایریز یعنی برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں تو یاد کریں کہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی ایک سچی پکار ہے، اور یہ پکار صحیح وقت، صحیح نیت اور مکمل یقین کے ساتھ کی جائے تو اس کے اثرات زندگی بدل دیتے ہیں۔ آج ہم نے جانا کہ ایریز کی دعا کن اوقات، دنوں اور حالات میں زیادہ قبول ہونے کے امکانات رکھتی ہے، اور کون سی عادات اور اعمال ایسے ہیں جو آپ کی دعا کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات آپ کی مشکلات آسانیوں میں بدلتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایریز کے بارے میں مزید ایسے راز جانیں، جیسے کون سا وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے، کون سی دعائیں آپ کی قسمت بدل سکتی ہیں، اور کون سے ایسے اشارے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہونے والی ہے، تو یہ سب جاننے کے لیے چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے، اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔